हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला जो है हम लोग डिस्कस किए थे, साथ ही साथ हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए थे। और वो क्या था, सिंपल फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं निकाले थे। कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन और थ्री फंक्शन है, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले थे। सिंपल कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना हम लोग क्लास 11th में सीख चुके थे। क्लास 12 में क्या है, थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे दो फंक्शन एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग कर सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कंपोजिट ऑफ वन फंक्शन, टू फंक्शन, थ्री फंक्शन और फोर फंक्शन, इस तरह के जो फंक्शन है उसे हम लोग चेन रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वन बाय वन। तो उस तरह का हम लोग कुछ एग्जांपल लिए थे, कुछ और एग्जांपल हम लोग आज के क्लास में लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो नीचे दिया गया फंक्शन जो दिख रहा है उसे x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, साइन क्यू एक्स। साइन क्यू एक्स कहने का मतलब इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे और क्या लिखेंगे, साइन x टू द पावर 3। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो सबसे पहले देखिए हम लोग साइन नहीं देखेंगे, सबसे पहले ये जो पावर दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, पावर जो दिख रहा है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि हम लोग एक चीज जानते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन अगर रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये जो थ्री जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, थ्री, फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये n यहां आ जाता है, फिर ये x यहां आ जाता है, इसमें से एक घट जाता है, n में से एक घट जाता है, ये ना होता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, x के जगह पे क्या है, साइन x है, x के जगह पे साइन x है, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस वन। समझ में आ गया, कंपेयर करके देखिए, x टू द पावर n अगर रहता है तो n यहाँ आ जाता है, ये x यहाँ आ जाता है, और x पे पावर में क्या होता है, n में एक घट जाता है। यहाँ भी वैसे हम लोग किए, ये 3 बेस में आ गया, x के जगह पे साइन x है और इसमें 3 में से घट गया। तो जब पावर दिख रहा था, अब इसका डिफरेंशिएशन किए। अब हमारे पास बाकी है किसका डिफरेंशिएशन करना, तो साइन x का, इसका बाकी है तो साइन x का। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x टू द पावर 2 इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है कि नहीं। इसे चाहो तो एक बार और लिख सकते हो, क्या, 3, देखिए साइन x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। नंबर 1 देखिए, एक और क्वेश्चन इसी में हम लोग लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे पूछ दे, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अगर यहीं पे आपको एक क्वेश्चन दे दे कि y इक्वल टू दे रखा है साइन स्क्वायर 3x, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, साइन स्क्वायर 3x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर x रहता है तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, साइन x का पूरा स्क्वायर, इसका मतलब ये ना होता है। तो उसी तरह साइन स्क्वायर 3x जो दिया हुआ था उसे हम लोग लिख देंगे क्या, साइन 3x का स्क्वायर। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा बोलिए, y का dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा d बाई dx और क्या हो जाएगा, तो साइन 3x का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आ जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 में से एक घट जाएगा। पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन बाकी है, तो साइन 3x का।
किसका बाकी है, तो साइन 3x का। इसको यहां से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलिए, तो 2 साइन 3x टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 होगा, इनटू अब बोलिए साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, यहाँ पे जो 3x दिख रहा है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो अगला नंबर है d बाई डी एस, किसका, तो 3x का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 3x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा cos 3x, ठीक है, इंटू ये 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलिए, 3 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आइए उठा के, क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x अगर लिखे तो ये किसका वैल्यू होता है, साइन 2x का होता है। किसका होता है, साइन 2x का। हम लोग कह सकते हैं साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर आपके पास इस तरह दिया हुआ वैल्यू है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन 2x। तो वैसे यहां भी है 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, इसको लिख सकते हैं 2 साइन, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन, ठीक है, 2x है, यानी कि 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि x के जगह पे क्या है, 3x है। देखिए जब यहाँ x रहता तो 2x होता, अगर यहाँ y रहता तो 2y होता, तो यहाँ 3x है तो 2 इंटू 3x होगा ना। और साइड में क्या दिया हुआ है, साइड में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब देखिए इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो है ये बाहर आ जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 3x क्या हो जाएगा, 6x। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यहां पे दिया हुआ y साइन क्यू x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। साइन क्यू x टू द पावर 5 हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, या फिर इसे एक बार आप लिख लीजिए इस तरह से, क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन x टू द पावर 5 और इस पे पूरा पावर कितना है, 3 है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसे लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, समझिए पहले, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बाई ds, क्या लिखेंगे, साइन x टू द पावर 5 पे पावर कितना, 3। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, 3 बेस में आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x 5 हो जाएगा और इसमें से क्या हो जाएगा, 3 में 1 घट जाएगा। ये किसका किए, जो पावर में दिया हुआ था उसका डिफरेंशिएशन किए। अब हमारे पास बाकी बच गया किसका डिफरेंशिएशन करना, तो साइन x टू द पावर 5 का। समझ में आ गया। इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 साइन x टू द पावर 5 पे पावर कितना, 2 इंटू, अब बोलिए साइन x 5, ये जो साइन दिख रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे cos x टू द पावर 5। अब ये साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, अगला नंबर है x टू द पावर 5 का। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। ये 3 है, साइन x टू द पावर 5 का स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। ये जो स्क्वायर यहाँ दिखता है वही, इसी को हम लोग यहाँ लिखते हैं, साइन के ऊपर में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, 3 साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू, यहाँ पे क्या है, cos x टू द पावर 5, cos x टू द पावर 5, और यहाँ जो दिख रहा है x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x टू द पावर 4 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 बेस में आ जाएगा और x में पावर में क्या होगा, 5 में घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे इधर ले आइए,
3 इंटू क्या 5x टू द पावर 4 इंटू क्या साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दिया 15 हो जाएगा x टू द पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 और क्या हो जाएगा cos x टू द पावर 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से चेन रूल से हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो चेन रूल से आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या दिया हुआ है साइन ax प्लस बी डिवाइड cos cx प्लस डी, यही दिया हुआ है। इसे देखिए ये जो डिवाइड में दिया हुआ है इसे हम लोग गुणा में बदल सकते हैं। किससे? देखिए y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन ax प्लस बी और ये क्या हो जाएगा बोलिए तो cos cx प्लस डी। देखिए इसे यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, ये जो दिख रहा है साइन ax प्लस बी डिवाइड cos cx प्लस डी, इसे कुछ हम लोग इस तरह से जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन ax प्लस बी इंटू 1 बाई cos cx प्लस डी। लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इस तरह लिख सकते हैं तो यहां हम लोग लिख सकते हैं साइन ax प्लस बी इंटू 1 बाई cos cx प्लस डी। 1 बाई cos cx प्लस डी से क्या लिख सकते हैं हम लोग sec cx प्लस डी, क्योंकि 1 बाई cos किसका उल्टा होता है, cos किसका उल्टा होता है, sec का उल्टा होता है। 1 बाई cos क्या लिख सकते हैं sec cx प्लस डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो दिख रहा है 1 बाई cos cx प्लस डी, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या sec cx प्लस डी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, यहां पे देखिए यहां पे क्या हो जाएगा d बाई dx, किसका डिफरेंशिएशन करना है तो साइन ax प्लस बी इंटू सेक cx प्लस डी, सेक cx प्लस डी। अब देखिए हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं d बाई dx अगर u इंटू v दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं u को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं v को, प्लस v को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं u को। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे साइन ax प्लस b को बाहर रखेंगे, साइन ax प्लस b को बाहर रखेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करना है तो सेक cx प्लस डी का, सेक cx प्लस डी का, प्लस इस बार क्या करेंगे सेक cx प्लस डी को हम लोग बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करना है किसका साइन ax प्लस बी का। समझ में आ गया क्या किए? इसको हम लोग बाहर रखें, डिफरेंशिएट इसका करेंगे, फिर हम लोग इसको बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट इसका करेंगे। लगा दिए फॉर्मूला में। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन क्या होगा इसका देखिए। सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह से होगा, यहां पे देखिए जो दिख रहा है उसे लिख दीजिए, साइन ax प्लस बी हमें दिख रहा है। अब देखिए सेक, यहां पे सेक दिख रहा है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर सेक x दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक x इंटू 10x, याद है सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा cx प्लस डी इंटू 10 cx प्लस डी। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब यहाँ x था तो ये दोनों में x आया, अगर यहाँ y रहता तो दोनों में y रहता, अगर यहाँ p है तो दोनों में p रहता, तो यहाँ पे cx प्लस d है तो दोनों में cx प्लस d आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ अभी हम सेक का डिफरेंशिएशन किए हैं, किसका सेक का किए हैं, एक चीज बाकी है, क्या बाकी है तो cx प्लस d बाकी है, क्या बाकी है cx प्लस d बाकी है। ये प्लस है, प्लस को हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है।
प्लस को यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए sec cx प्लस डी है, यहाँ sec cx प्लस डी है, sec cx प्लस डी है। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो क्या हो जाएगा cos ax प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन किया है, बाकी किसका है ax प्लस बी का, तो हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स किसका ax प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए साइन ax प्लस बी जो है वैसे ही लिखिए, क्या लिखेंगे साइन ax प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे sec cx प्लस डी, sec cx प्लस डी लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे tan cx प्लस डी, tan cx प्लस डी लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे, देखिए c क्या है कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस d, यहां पे देखिए d क्या है पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, प्लस यहां देखिए प्लस क्या है sec cx प्लस डी है, sec cx प्लस डी है इंटू यहाँ क्या है cos ax प्लस b है, cos ax प्लस b है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है a क्या है कांस्टेंट है, a को बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब एक बार और आप इसे लिख सकते हैं, ये जो c दिख रहा है इसको पूरा बाहर कर दिए, तो क्या हो जाएगा c sin ax प्लस b इंटू sec cx प्लस b इंटू tan cx प्लस b हो गया। प्लस लिखें, ये जो a दिख रहा है, अब a को बाहर नहीं रख दिए, a को बाहर ले आए, ठीक है, और क्या लिख दिए sec cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन देखने में हमें बड़ा लग रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं स्टेप को फॉलो करते जा रहे हैं चेन रूल से, और हम सॉल्यूशन आसानी से करते जा रहे हैं, है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। लिखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या दिया हुआ y इक्वल टू cos रूट x, क्या दिया हुआ है cos रूट x। सबसे पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स, और क्या लिखेंगे cos रूट x, लिख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है माइनस साइन होता है, इसके साथ क्या है रूट x है, तो रूट x लगा दिए। अब ये cos का डिफरेंशिएशन सिर्फ किए, हमारे पास अभी और डिफरेंशिएशन करना बाकी है, किसका, तो रूट x का, किसका रूट x का। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट x हो जाएगा इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, क्या होता है 1/2 रूट x। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि ये रूट x काट देना है, क्योंकि ये साइन के साथ जुड़ा हुआ है, ये अलग है, ठीक है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस साइन रूट x डिवाइड हो जाएगा 2 रूट x। आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगर यहां पे आपको दिखे y इक्वल टू 2 अंडर रूट 10x का स्क्वायर, अब बोलिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ आप लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो लिख ही सकते हैं, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। 2 क्या है कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखेंगे, हमें डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका करना है रूट 10x स्क्वायर का, रूट 10x स्क्वायर का। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या है रूट x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/2 रूट x होता है, क्या होता है 1/2 रूट x। तो देखिए
यहाँ पे आपको रूट 10x² दिख रहा है। ये अगर देखिए, अगर रूट x रहता तो 1/2 रूट x होता है, अगर यहाँ y रहता तो 1/2 रूट y होता, यहाँ p रहता तो 1/2 रूट p होता। तो यहाँ पे 10x² है तो क्या होगा 1/2 रूट 10x²। मतलब क्या है, जो यहाँ है वही नीचे यहाँ आता है, तो जो यहाँ है वही नीचे यहाँ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अभी रूट का डिफरेंशिएशन किया है, अभी हमारे पास एक और ऑप्शन है किसका, तो 10x² का डिफरेंशिएशन करना बाकी है। अब देखिए ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√10x² इंटू, अब बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec² x²। 10 का डिफरेंशिएशन sec²। अब चूंकि 10 का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो हम एक और डिफरेंशिएशन करना है किसका, x का स्क्वायर का। समझ में आ गया। अब देखिए 1/ देखिए √10x² को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, sin x² डिवाइड cos x²। किसी को कोई दिक्कत, लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पे देखिए sec² x² को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/cos² x²। यहां पे कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो x² है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होगा। क्या होगा, तो 2x होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इधर लिखते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए ये क्या cos x² ऊपर चला जाएगा, क्या होगा cos x² ऊपर चला जाएगा, किसमें, रूट में। नीचे क्या बचेगा √sin x² इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा 1/cos² x²। 1/cos² x² को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x² इंटू cos x²। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो cos² है, cos² मतलब cos 2 बार है, तो दोनों बार अलग अलग करके हम लोग लिख दिए, और ऊपर में क्या है 2x है, तो यहां पे हम लोग 2x लिख दिए। यहां भी कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए ये देखिए रूट के अंदर में cos x² है, यहां भी रूट के, ये देखिए cos x² यहां पे क्या है रूट में है, यहां पे रूट में नहीं है। अगर हमें कटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रूट में ला सकते हैं। कैसे रूट में लाएंगे, देखिए एक यहां से अगर कटेगा तो यहां रूट लग जाएगा। क्यों, देखिए अगर आपके पास √x है और नीचे अगर x है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/√x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे अगर आपके पास √x है और यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 1/√x। कैसे होता है इसको इस तरह से समझिए, ये होता है √x और ये x को क्या लिख सकते हैं √x गुना √x, एक को कट जाएगा बचेगा क्या 1/√x। यहाँ भी वही चीज है, रूट cos x² है, यहाँ पे सिर्फ cos x² है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 1/sin x², ये रूट में है, इंटू 1/cos x², क्या हो जाएगा cos x², और एक को cos x² अकेला रह जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2x। हो सकता है पॉसिबल। अब इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर क्या है 2x है, नीचे क्या है √, ये दोनों को एक साथ ले आइए, क्या कर सकते हैं sin x² इंटू cos x², इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 1/cos x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं sec x², लिख सकते हैं। देखिए अब एक चीज हम लोग जानते हैं, sin 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे देखिए 2 तो है नहीं, अगर 2 रहता तो फॉर्मूला में आ जाता, तो हम लोग 2 को गुना और 2 को भाग दे सकते हैं। तो रूट के अंदर ही हम लोग क्या किए 2 से गुना कर दिए, और यहीं पे रूट के अंदर ही हम लोग 2 से भाग दे दिए। इससे क्या फायदा होगा, देखिए ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो 2x पहले से है, √2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है sec x² है, और नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, नीचे हो जाएगा sin 2x²।
क्या हो जाएगा साइन 2x²। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। या फिर देखिए हम अगर इतना सॉल्यूशन जो फालतू का किए ये अगर हम नहीं भी करें तो भी हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से ये सब पूरा मिटा के हम लोग डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे भी मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/√10x² इंटू sec x² इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, 2x sec x², क्या लिख सकते थे? 2x sec x² डिवाइड कर सकते थे √10x²। ये भी हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं होता, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम यहाँ भी इतना छोटा भी सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हैं। 10 को तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है कि हमें तोड़ना ही है, बस वो हम लोग क्या करते हैं आंसर मिलाने के लिए हम लोग 10 को तोड़ के जितना छोटा से छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ तक भी अगर लिख के छोड़ देंगे तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे क्या किया, देखिए सिंपल सा वो बड़ा सॉल्यूशन, इसे भूल जाइए। यहाँ पे हम लोग क्या किया, 2√10x² दिया हुआ था, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना था। 2 को हम लोग बाहर रखे, डिफरेंशिएट किए किसका? √10x² का। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, तो √10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√10। फिर रूट का खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन हम लोग किए 10x² का, ये 2 और 2 कट गया, 1/√10x² बचा। 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec², तो यहाँ पे sec² लिखें, उसके साथ जो था उसे लगा दिए। अब यहाँ 10 का काम खत्म हो गया, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है x² का। x² का क्या होता है? 2x होता है। अब हम लोग 2x sec x² लिख दिए, सॉरी sec², ठीक है, sec² x²। इसे एक बार सुधार लीजिए, क्या हो जाएगा? sec² x² इंटू क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा? 2x sec² x², क्या हो जाएगा? 2x sec² x², और नीचे क्या है? √10x², √10x²। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? लिखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, y = cos x³ इंटू sin x³, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू d/dx क्या हो जाएगा? cos x³ इंटू sin x⁵। अब देखिए ये u इंटू v में टूटेगा, किसमें टूटेगा? u इंटू v में। इसका सिंपल सा फंडा है, क्या करते हैं हम लोग? u को बाहर रखते हैं, मतलब इसे बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे किसका? तो sin x⁵ का प्लस, अब sin x⁵ बाहर रहेगा, डिफरेंशिएट हमें किसका करना है? तो cos x⁵ का। यही है। देखिए यहाँ पे cos x⁵ है, ये देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है, तो क्या हो जाएगा? cos x⁵। हमें एक और डिफरेंशिएशन करना है किसका? x⁵ का, ठीक है। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? sin x⁵ इंटू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है x⁵, लेकिन हमें एक और डिफरेंशिएशन करना है किसका? x⁵ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे? cos x⁵ इंटू cos x⁵ इंटू x⁵ का क्या हो जाएगा? 5x⁴, ठीक है। प्लस यहां देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? sin x⁵ इंटू क्या हो जाएगा? sin x⁵ इंटू x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x⁵ होगा कि नहीं? अब इसे बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5x⁴ इंटू cos x⁵ इंटू cos x⁵ माइनस, अब इसे बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 3x² इंटू sin x⁵ इंटू
साइन एक्स टू द पावर 3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी? तो हम लोग इस तरह से चेन रूल से जो है वो डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं वन बाय वन। बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने समय हमें ध्यान रखना है कि कुछ छूट ना जाए। कोई भी एक फंक्शन अगर छूट गया तो पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नया कंसेप्ट लेकर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।